एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी और उसी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए जो है मैं आप लोगों के लिए 10 दिन जो है 10 दिन का प्लान लेकर आई हूँ एस्टेट एग्जाम के लिए। ठीक है, इस 10 दिन के प्लान में आज हम क्या डिस्कस करेंगे वो देख लो। इस 10 दिन के प्लान में वही सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट टाइम पे ऐसा क्या करें कि आप जो है एस्टेट को पार कर जाओ, एस्टेट को क्रैक कर जाओ। ठीक है, आप सबको पता है कि जो आपका एस्टेट का एग्जाम है वो 2-3 जनवरी को है। ठीक है, तो बार बार ये चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा टाइम है कि अभी सिर्फ आपको वो चीजें पढ़ने की जरूरत है जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आए। ठीक है, तो वही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जितने भी लेवल है, यानी कि जो टीजीटी लेवल है, पीजीटी लेवल है, पीआरटी लेवल है, कोई भी लेवल हो, कॉमन पेपर भी डिस्कस करेंगे, साथ में जो आपका कंप्यूटर साइंस है उसको भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा 10 दिन में क्या पढ़े कि भैया एस्टेट के एग्जाम को क्रैक कर ले। ठीक है, जो पहली बार दे रहा है वो यही चाहता है कि पहली बार में ही एग्जाम क्रैक हो जाए, और जो 2-3 बार ट्राई कर चुका है वो भी यही चाहता है कि यार बहुत हो चुका है, अब की बार मुझे अपने एस्टेट के एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, तो ज्यादा अभी बात करने का टाइम भी नहीं है, और मैं भी नहीं चाहती कि ज्यादा लंबी वीडियो देखकर आप अपना टाइम वेस्ट करो। सिर्फ हम आज के वीडियो में यही देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप करो और सीधे आपके एग्जाम में आ जाए। क्योंकि मैं बार बार यही कहती हूँ कि ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता। ठीक है, आप 2 महीने पहले या 6 महीने पहले से पढ़ाई कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्या पढ़ा आपने जो कि आपके एग्जाम में आ गया। ठीक है, तो मैं आप सबको यही कहने वाली हूँ कि वही पढ़ो जो आपके एग्जाम में आया। वो क्या होगा तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो आपका पार्ट 1 है, यानी कि जो पार्ट 1 है, यानी कि जो कॉमन पेपर है, जिसको सब कॉमन भी बोल देते हैं, क्योंकि आपका जो टीजीटी, पीआरटी और टीजीटी के लिए सेम रहता है। ठीक है, पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि पीजीटी और टीजीटी में ऐसा क्या पढ़ें कि जो आपके एग्जाम में आए। ठीक है, तो आपका क्या है, सबसे पहला आता है भाई चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको आप साइकोलॉजी भी कहते हो। सबके लिए एक ये लगा लो गले की हड्डी बनी हुई है। जिनको नहीं आता, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, ये जो है जो साइकोलॉजी है वो उनके लिए क्या है, गले की हड्डी है। जो बेचारे छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि 30 मार्क्स का वेटेज रखती है तो छोड़ना तो बनता ही नहीं है। और ऐसा सब्जेक्ट है जिसने कभी पहले नहीं पढ़ा हुआ, जैसे कंप्यूटर वाले बच्चे हैं बेचारे, जैसे मेरी तरह, उनके लिए तो भाई ये ऑब्वियसली गले की हड्डी है कि किस तरीके से करें कि अपना एग्जाम भी क्रैक हो जाए और इसको भी ना छोड़े, क्योंकि छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये 30 नंबर को कैसे छोड़ दे भाई, नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, तो साइकोलॉजी हो गया और चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया। अगर आप बिना पढ़े जाओगे तो आप 8-10 से ज्यादा नंबर नहीं ले सकते, ये भी जायज है। क्योंकि जो आप आजकल जो आपका साइकोलॉजी का जो लेवल आ रहा है वो बहुत ही हाई लेवल आ रहा है। ये मत सोचना कि मैम जो है हमारे मजे ले रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। साइकोलॉजी अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन सिर्फ ये सब करने के लिए पढ़ोगे कि भैया बस मुझे तो जैसे जैसे स्टेट का एग्जाम क्रैक करना है, तो वो एक गले की हड्डी होता है। ठीक है, हाँ जी, तो चाइल्ड साइकोलॉजी में ऐसा क्या पढ़े इन 10 दिनों में कि भाई अच्छे नंबर ले लें, यानी कि 20 तक तो पहुंच ही जाए, है ना। 30 नंबर की आती है और 20 तक हम पहुंच जाए, तो कैसे करें। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जो आपको जो है एग्जाम में पढ़ोगे तो डायरेक्ट जो है हर 3 साल से, जो कंटिन्यू 3-4 सालों से जो आ ही रहे हैं और जिन पे क्वेश्चन आता ही है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप उनको तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करो। सबसे पहला आता है आपका प्याजे की थ्योरी। ठीक है, जीन प्याजे तो सबने सुना ही होगा। अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो भाई प्याजे की थ्योरी जो है उसको पढ़ लो अच्छे से। प्याजे का जो पूरा जीन प्याजे का जो पूरा टॉपिक है उसको देख लो। ठीक है, उसके बाद है थार्नडाइक। ठीक है, थार्नडाइक। उसके बाद है एरिक्सन, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इनको तो भाई पढ़ ही लो, ये जो थ्योरी है इनकी, प्याजे की, थार्नडाइक की, एरिक्सन की। ठीक है, इनको तो पढ़ ही लो। उसके साथ ही आपको और क्या पढ़ना है, 3 टॉपिक तो आपके ये हो गए। उसके साथ आपको चौथा टॉपिक क्या पढ़ना है भाई, आपको पढ़ना है मोटिवेशनल थ्योरी, कि ऐसा क्या करे, किस तरीके से मोटिवेट करे। टीचर्स के लिए भी आता है, बच्चों के लिए भी आता है कि किस तरीके से जो बच्चा कमजोर है उसको किस तरीके से मोटिवेट करे। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपके 4 टॉपिक तो ये हो गए। 5वां टॉपिक आपको पढ़ना है रोग से रिलेटेड। ठीक है, कि ऐसा बच्चा जो देख नहीं सकता, जो लिख नहीं सकता, वो क्या करेगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका जो है नकारात्मक पुनर्वरण। ठीक है, कि नकारात्मक क्या होता है, सृजनात्मक क्या होता है, इसके ऊपर भी जो है कई टाइम से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नकारात्मक और सृजनात्मक इनको भी जो है देख लेना एक बार। उसके बाद आपका आता है कि जो आपके यहाँ पर मैं लिख देती हूँ,
नकारात्मक, ठीक है, और सृजनात्मक। इसके बाद आता है आपका कि जो किशोर होते हैं, जो आपके किशोर होते हैं, मतलब जो एक एज आती है किशोर अवस्था की, उसमें क्या होते हैं कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं, मतलब मोस्टली क्या, सभी बच्चे जो होते हैं वो एक ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। उनको रियलिटी को वो समझना नहीं चाहते हैं उस टाइम पे, कि भाई वो सिर्फ ख्वाब में ही रहना चाहते हैं कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, लेकिन भैया रियलिटी तो कुछ और ही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो किशोर अवस्था की जो ख्वाबों की दुनिया है, मतलब किस तरीके से सोचते हैं, क्या होता है, तो ये वाला टॉपिक भी जो है आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो टोटल आपके ये 7 टॉपिक हो गए, 10 दिन है, और एक एक दिन अगर टॉपिक को लगाओगे और इनमें से अगर 7-8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कुछ तो आप वैसे भी समझ के आप कर सकते हो, तो मतलब मेन ये है यहाँ पर 10 दिन के टारगेट में कि आप जो है 20 नंबर तक भैया पहुंच जाओ, ठीक है। तो यही काम आपको करना है यहाँ पर। ये जो 7-8 टॉपिक है इनको अच्छे से कर लेना, नोट डाउन कर लो भाई, है ना, नोट डाउन कर लो इन सबको। क्लियर है भाई? इसके साथ अगर आप एक सेकेंड भाई, इसके साथ अगर आप और कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। ये जो बिल्कुल ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन स्किप भी नहीं होता, वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किए हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं भाई, लेकिन अभी 10 दिन में तो हम वही करेंगे ना जो जहां से तो बिल्कुल छूटना ही नहीं चाहिए। अब आ जाती है आपकी हिंदी, ठीक है, इंग्लिश हरियाणा जी के। तो अब इनको क्या करें भाई, हाँ जी, अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखो इंग्लिश आती है आपकी 15 मार्क्स की और हिंदी भी आती है आपकी 15 मार्क्स की। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की अगर बुक्स पढ़ लो ग्रामर की तो बहुत है। अगर वो भी नहीं करना चाहते, देखो इंग्लिश का तो ऐसा है कि अगर आप लास्ट के 4-5 सालों के पेपर लगाओगे ना, इतनी इजी इंग्लिश आती है कि इतना ज्यादा इंग्लिश में तो कुछ है ही नहीं। अगर आप नॉर्मल एक पेपर लगा के देखो तो इंग्लिश आपको बहुत ही इजी लगेगी। अब उसमें जो है क्वेश्चन, जो टॉपिक रिपीटेड होते हैं वो मैं आपको वैसे बता भी चुकी हूँ, लेकिन और भी ज्यादा जो मेन टॉपिक है जिनको आप बिल्कुल गलती से भी स्किप नहीं करो, वो आपके कौन से हैं भाई। एक तो है मोडाल्स, क्वेश्चन आता ही आता है। आर्टिकल में से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। टेंस, ठीक है। उसके बाद जो है पास्ट पार्टिकल्स और जो आपके क्लोजेस हैं इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नाउन, क्लोज, एडजेक्टिव और इनफिक्स, सफिक्स, ठीक है। यहाँ से तो आपके जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका रह गया प्रीपोजिशन, तो इनको तो भैया कर ही लेना। देखो जो आपके वो होते हैं क्या होते हैं भाई, मैं तो भूल ही गई, एक सेकेंड मैं याद करूँ। हाँ, जो आपके सिनोनिम और एंटोनिम्स होते हैं, जो आपके सिनोनिम और एंटोनिम है, देखो एक एक मार्क्स एक एक क्वेश्चन आता है। तो मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि भाई आप एक एक मार्क्स के लिए जो है इतने सारे याद करो, क्योंकि अभी 10 दिन में इतना टाइम नहीं है। बस यही है कि ये देख लो कि अगर एग्जाम में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। अभी आपको यहाँ 15 में से 10 मार्क्स का जो है आपको टारगेट रखना है। तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक ये हो गए। कुछ जो है 2-4 क्वेश्चन आप भी ले ही सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नील बट्टे सन्नाटा है आपका, है ना। तो अगर 7-8 टॉपिक ऐसे कर लो कि जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और कुछ तो है 2-4 तो आप भाई हम जो है नॉर्मली पढ़ के भी ले ही लेते हैं, तो वो आपका यहाँ से जो है कवर अप हो जाएगा। अब आप हिंदी में कर लेते हैं भाई, हिंदी में भी हमारा 10 का टारगेट है, क्योंकि 15 में से एटलीस्ट 10-11 तो हमें स्कोर करना ही है। अब हिंदी में ऐसा क्या पढ़े, हिंदी में एक तो सबसे पहले पढ़ो भाई संधि, संधि में से क्वेश्चन आता ही आता है, 2 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद पढ़ो भाई समास, उसके बाद पढ़ो अलंकार, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, 4 अक्षर ऐसे ऐसे दे देगा जो बहुत कंफ्यूजिंग से होते हैं। तो एक पेज में जो है, एक पेज पे थोड़े से ही होते हैं 50-60, उनको एक बार रिवाइज कर लेना कि कौन से स्त्रीलिंग होते हैं, कौन से पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो वो आप एक बार कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ भाई और कौन सा टॉपिक करोगे यहाँ पर, कारक कर लेना भाई, कारक में से भी क्वेश्चन आता है, कारक जरूर करना, ठीक है। पुलिंग वाला कर लेना, समानार्थी वाले एक शब्द जो होते हैं वो देख लेना, ठीक है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। स्त्रीलिंग और पुलिंग वाला ये वाला देख लेना, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ से कर लेना भाई, ठीक है। तो ये 2 4 6 और जो आपका समानार्थी वाला है वो देख लेना, ठीक है।
तो ये कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वही टॉपिक है जो हर बार आते ही आते हैं, ठीक है। क्योंकि अब 10 दिन स्ट्रेटेजी प्लान में तो भैया यही होगा कि आप गिनती के 7-8 टॉपिक ऐसे कर लो जो एग्जामिनर उसको सोचेगा ही नहीं। क्योंकि अभी आपका काम ये होना चाहिए कि हमें एस्टेट के एग्जाम मतलब एग्जामिनर के जो दिमाग है उस पर अटैक करना है, क्योंकि हमें देखना है कि वो क्या देने वाला है, क्योंकि हमें सिर्फ वही करना है जो वो देने वाला है ना। हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना, और जैसा मैं बार बार अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि भैया एक्स्ट्रा हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि ज्यादा पढ़ने का क्या फायदा है, आप वो पढ़ो ना जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद आ जाओ भाई हरियाणा जी के 3 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। हरियाणा जी के देखो, हरियाणा जीके की वैसे तो प्लेलिस्ट मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। हाँ जी, एक चीज मैं भूल गई आप लोगों के साथ, जो मैंने आपको साइकोलॉजी बताई थी, जो चाइल्ड डेवलपमेंट बताया था। चाइल्ड डेवलपमेंट में ना मैंने जो है अवनी पब्लिकेशन की जो बुक है, अवनी पब्लिकेशन की बुक जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर जो है शेयर की है। अवनी पब्लिकेशन की जो बुक है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की है, तो भैया वहां जाके उस बुक को डाउनलोड कर लो और एक बार उस बुक की रीडिंग लगा लो, ठीक है। तो भी जो है आप अच्छा खासा जो है वेटेज कर सकते हो अपना चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। टॉपिक तो मैंने आपको बता ही दिए, कुछ टॉपिक जिनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल करना ही मत। और अपना अगर अवनी पब्लिकेशन वाली बुक को पढ़ सकते हो तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो भाई कर लो। कहाँ पर लिखूं, यहाँ पर लिख देती हूँ http:// एस्टेट एग्जाम। ये जो है आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको जो है ग्रुप मिलेगा, और वहां पे जाके आप मैसेज डाल देना। वैसे तो मैं शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको नहीं मिले तो मैं फिर से एक बार जो है शेयर कर दूंगी, या कोई भी बच्चा वहां पर शेयर कर देगा, क्योंकि काफी अच्छे जो बच्चे हैं मेरे और काफी कोऑपरेटिव भी हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। हाँ जी, अब आ जाते हैं हरियाणा जीके पे। हरियाणा जीके में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है भाई जनसंख्या से। जो जनसंख्या हुई थी ना, जो जनगणना हुई थी आपकी, सॉरी, जो जनगणना हुई थी वो हुई थी आपकी 2011 के अंदर, अभी होगी 2021 के अंदर। तो जो 2011 में जनगणना हुई थी, सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ है, अभी जो है लास्ट टाइम किसकी वृद्धि हुई थी, किसकी नहीं हुई, तो वही सारी चीजें आपको करनी है। हरियाणा जब अलग हुआ था तो कितनी उसकी जनसंख्या थी, कितना क्या था, अभी कितनी हो गई है, कितना % बढ़ गई है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो भैया जनगणना या जनसंख्या वाले क्वेश्चन जो है वो देख लेना, ठीक है। मेरी उस पे मत जाना भाई, राइटिंग पे तो बिल्कुल मत जाना, मुझे पता है इतनी अच्छी है नहीं, तो फिर भी ये है कि मैं लिख ही देती हूँ। हाँ जी, तो जनगणना और जनसंख्या वाला तो स्किप करोगे ही नहीं, उसके बाद और क्या स्किप नहीं करने वाले, उसके बाद आपको उद्यान, जो भी बाग बगीचे हैं उनको भी मिस मत करना। हरियाली तो पढ़ना ही पढ़ना, क्योंकि हरियाणा पढ़ रहे हो तो हरियाली को मिस मत करना। साथ में जो है आपके उद्यान के साथ जो है आपको क्या करना है भाई, पार्क देखने हैं कौन से, जो आपके पक्षी विहार है, ठीक है। पक्षी विहार कौन से, अभी 2 ही है, कलेश्वर और सुल्तानपुर वाला है ना, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, वहां से जो है क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या पढ़ोगे भाई, इतना पढ़ लिया आपने, 2 ही टॉपिक पढ़े हैं अभी तो। उसके बाद जो है थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेना, देखो थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेना, और आपका जो महाभारत वाला है उसको देख लेना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। और जो फेमस पर्सनालिटी है ना, जो फेमस पर्सनालिटी है उसको भी देख लेना भाई, कौन सा राज्यपाल कब बना, कौन सा क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, जो भी है जो बनते ही रहते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का कार्यकाल किसका रहा है, और 1857 की क्रांति भाई, 1857 की क्रांति में से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कहाँ का क्या था। और जो थोड़ी सी हिस्ट्री है हमारी कि जो फतेहाबाद है, हिसार वाला एरिया है, वो किसने किया था, क्या किया था, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं भाई, मैंने एक तो ग्रुप में भी शेयर की है, ग्रुप में जो है मैंने 11 वीडियो शेयर किए हैं भाई आपकी हरियाणा जीके की, और जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 11 वीडियो को कर लोगे ना तो जो है आप काफी अच्छा खासा जो है, मतलब ये है कि 10 में से 7-8 नंबर आप ले सकते हो। एक मैंने वहां पर जनगणना नहीं करवाया, वो मैं वहां पर ऐड करवा दूं, क्योंकि जनगणना में से क्वेश्चन आता है, तो ये मैं आपको जो है करवा के उसमें प्लेलिस्ट में ऐड करवा दूंगी। बाकी ये 10-12 वीडियो आप अच्छे से कर लेना, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर जो है आपको कुछ और करने की जरूरत है, ठीक है। तो यही आपको करना है, ये 12 वीडियोस कर लेना हरियाणा जीके की, और ये सब कुछ मैं वहां पर करवा चुकी हूँ, सिर्फ मुझे जनसंख्या करवाना है। आप इतना कर लोगे तो आप अच्छा खासा जो है एग्जाम में मार्क्स ले लोगे, ठीक है। अब आपका क्या रह गया भाई, अब आपकी रह गई है सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग, है ना। मैथ्स और रीजनिंग भी देखो
ऐसा है कि आपको 8-8 नंबर तो लेने ही हैं। अब इंक हो गई है खत्म, मैं एक बार इंक डाल लेती हूँ, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब हरियाणा जी, सॉरी, मैथ्स और रीजनिंग का क्या करना है। मैथ्स और रीजनिंग में देखो, रीजनिंग तो बहुत ही इजी होती है, कोई भी बच्चा कर लेता है, लेकिन किसी किसी के लिए भाई टफ होती है। ऐसा नहीं है कि सबको सबको ही आसान लगे। तो उसमें जो है एक तो एज वाला, कि उसकी एज जो है 10 साल पहले इतनी थी, 5 साल बाद इतनी हो गई, तो वर्तमान में कितनी होगी, या फिर वो अपने फादर का 2 गुना था, 3 गुना था। इस तरीके से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत टाइट हो गई है भाई, इतनी सर्दी हो रखी है। ठीक है, तो एक एज वाले में से क्वेश्चन आ जाएंगे, और एक जो है आपका जो अल्फाबेट की जो सीरीज होती है कि इस नाम को हम ये लिखेंगे और इसको आप क्या लिखोगे वो बता दो, है ना। एक सीरीज में से क्वेश्चन आ जाता है कि आपको जो है 5-7 नंबर दे देगा और एक नंबर स्किप कर देगा और बोलेगा कि इसमें जो जहां पर वो डैश लगा रखा है, बताओ यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। या आपको 7-8 नंबर दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा गलत है। इस तरीके से जो है आपको रीजनिंग में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्यादा इतने टफ नहीं आते। तो कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो देख लो रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको एक तो करना है एज वाला, एक सेकेंड भाई, तो चला ही नहीं, इंक कहाँ गई। रीजनिंग में एक तो करना है आपको एज वाला, ठीक है। एज के बाद आपको करना है डिकोडिंग वाला, ठीक है। और एज वाला तो भाई करना ही करना। उसके बाद जो रिलेशनशिप है ना, वो उसका मामा लगता है, वो उसका चाचा लगता है, वो उसने उसको पॉइंट किया कि वो क्या लग रहा है, तो आपका क्या लगेगा। इस तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं भाई, तो ये भी कर लेना। ठीक है, तो रिलेशनशिप हो गया, एज हो गया, डिकोडिंग होगा, एक अल्फाबेटिक वाली वो हो गई, अल्फान्यूमेरिक अच्छे से याद कर लेना। A1 पे आता है, B इस पे आता है, Z 26 पे आता है, S 19 पे आता है, तो इनको बिल्कुल टिप्स पे याद कर लो। एक बार याद करोगे, मुझे नहीं लगता दोबारा कभी जिंदगी में याद करने की जरूरत है, मैंने भी एक बार ही किया था। उसके बाद सीरीज, है ना, सीरीज अच्छे से कर लेना। तो ये 5-6 टॉपिक कर लोगे ना, तो आपके 8 मार्क्स सही नहीं गए। ठीक है, तो आप बस यही टारगेट करो कि रीजनिंग में मैं 8-9 नंबर ले लूँ, है ना। इससे ज्यादा कुछ तो छोड़ो, पूरे के पूरे क्या करना लेके, है ना। अब मैथ्स में भी यही टारगेट रखो भी, एटलीस्ट 8 तो लेने ही है। अब मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स का देखो, मैथ्स में आप करोगे रेशो वाला, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। टाइम एंड वर्क वाला भी देख लेना भाई, अच्छा टॉपिक है, अच्छा इंटरेस्टिंग है और इजी भी है, 1 घंटे में आप निपटा दोगे टाइम एंड वर्क को। उसके बाद मिक्सचर में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और एक आता है भाई आपका डिस्काउंट वाले में से, कि इतना डिस्काउंट दे दिया, 10%, 50%, इस तरीके से डिस्काउंट में से क्वेश्चन आता है। और एक आता है आपका भाई ब्याज में से, जो आपका साधारण ब्याज है, और क्या होगा भाई, इसको आप क्या कहोगे, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक देख लेना। थोड़ा सा देखो, मैथ्स तो इतना ज्यादा इजी नहीं बोल सकती, बहुत इजी नहीं आता है। देखो मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, एक बार आप टॉपिक पढ़ लोगे ना, फिर तो बहुत इजी लगेगा। लेकिन अगर नॉर्मल मैथ्स को देख रहे हो तो थोड़ा सा टफ है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही बहुत ही इजी आ गया कि आपने देखा और क्वेश्चन कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको जो है क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो अच्छे से करने पड़ेंगे, देन ही आप जो है क्वेश्चन को कर सकते। तो ये थे आपके मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक, ठीक है। अब हमारा एक सब्जेक्ट रहता है, वो है कंप्यूटर साइंस, है ना। तो कंप्यूटर साइंस तो बनता ही है, क्योंकि भाई हम मेन तो मैं आपको कंप्यूटर साइंस ही टीच करती हूँ, और कंप्यूटर साइंस की, हाँ जी। अब 10 दिन है, देखो आज 21 तारीख है, 21 दिसंबर, और 2 जनवरी को आपका पेपर हो जाएगा। तो अब देखो 10 दिन से तो थोड़ा 1-2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो रिवीजन के लिए आप रख लेना, क्योंकि आज ही अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हो ना, सीरियसली कहूँ मैं, मजाक नहीं है, ठीक है, मजाक की बात नहीं है। 10 दिन है भाई, अपना सीरियस होके पढ़ लो। डेली जो है 6-7 घंटे तो लगाओ। इन 6-7 घंटों में जो जो मैंने टॉपिक बताए, एक एक टॉपिक उठाओ और करो। अगले दिन जो है 2-2 मिनट सबकी रिवीजन लो, ठीक है। अगर सिंपल मैं अगर कहूँ कि भैया आपने जैसे आज से स्टार्ट किया, जो टॉपिक मैंने नोट डाउन किए हैं वो आप करने लगे। जैसे मैंने आज जो है 6 टॉपिक पढ़ डाले, ठीक है, 6-7 टॉपिक मैंने पढ़ लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है आप अगले दिन फटाफट जो है 2-2 मिनट में सबको रिवाइज कर डालो, या 5 मिनट में सबको रिवाइज कर डालो, ठीक है। आप अगले दिन 15 मिनट एक्स्ट्रा दे लो, क्योंकि भाई मुझे रिवीजन भी करनी है। क्योंकि रिवीजन का बेस्ट टाइम ये है, क्योंकि लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो ना, एक तो लास्ट टाइम पे पढ़ा हुआ याद रहता है भाई, मुझे तो बहुत रहता है, इसलिए मैं लास्ट टाइम पे ही पढ़ती थी। और इसलिए मैं आप लोगों को भी यही कहूंगी कि लास्ट टाइम पे जितना पढ़ सकते हो ना, जितना कर सकते हो, क्योंकि ये
समझ लो, आप ये समझ लो कि जैसे महात्मा गांधी ने कहा ना, करो और मरो की जो नीति है वो अप्लाई कर लो खुद के ऊपर कि भैया अब तो मुझे करना ही है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, अब तो करना ही है। तो अब वही नीति आपको अप्लाई करनी है कि अब तो मुझे करना ही है। अब चाहे मैं 10 घंटे दूं, चाहे मैं 8 घंटे दूं, या चाहे मैं 7 घंटे दूं। अगर आप पहले दिन आपने 7 घंटे दी हैं तो अगले दिन खुद के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, खुद को बिल्कुल रिलैक्स मत करना। अगले दिन 8 घंटे का टारगेट रखना, 7 घंटे से कम मत पढ़ना, ठीक है। अपना जो है, जैसे अगर आपने फर्स्ट डे 10 दिन की स्ट्रेटेजी बनाई है, भाई ये अपना आपका पेज है, ये आपकी 10 दिन की स्ट्रेटेजी है। तो पहले दिन का जो टारगेट है कि पहले दिन आपने 7 घंटे पढ़े ना, तो अगले दिन मैं आपको सभी बच्चों को यही बोलूंगी, पहले दिन अगर 5 घंटे भी पढ़ रहे हो तो अगले दिन जो है 5 घंटों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो भैया अपनी नींद त्याग दो, कुछ भी करो, अगले दिन जो है उससे आपको 15 मिनट या आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना ही है, ठीक है। लेकिन कम से कम जो है उससे 5 मिनट या 10 मिनट कम मत कर देना, ठीक है। अब पहले दिन 7 घंटे तो अगले दिन 7.25 घंटे लगा लो, लेकिन 7 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगले दिन, ये 10 दिन का आपके टारगेट है। मेन सबसे पहला पॉइंट आपका यही होना चाहिए कि पहले दिन जितने घंटे पढ़ो उससे जो आगे के 9 दिन है ना, सब में थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए जाओ, क्योंकि रिवीजन जो होगी ना, क्योंकि रिवीजन सबसे बेस्ट होती है। लास्ट टाइम पे जितना पढ़ते हो याद रहता है, लेकिन लास्ट टाइम पे अगर उसकी रिवाइज भी कर लो ना तो वो पूरा याद रहेगा, ठीक है भाई। मैं तो अपने खुद के एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इनको जो है बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब आ जाओ अपने कंप्यूटर साइंस पे। आप सोचोगे कि मैडम तो बहुत ही ज्यादा बोल रही है, हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं दे रही, तो भाई टाइम ही टाइम है। और इस आज वाली वीडियो को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से समझो। अब आपके कंप्यूटर साइंस के टॉपिक देख लो भाई। सबसे पहला है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, इग्नोर बिल्कुल मत करना, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बेस है, इसको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। कंप्यूटर फंडामेंटल अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ डालो। कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या पढ़ोगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर क्या है, ठीक है, कौन कौन से मेन हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन से आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी क्या है भाई, सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ डालो, ठीक है। पढ़ डाला, बहुत बढ़िया किया। अब क्या पढ़ोगे भी, अब पढ़ो सी और C++, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है C++ में। एक तो जो इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर है ना C++ के अंदर, इग्नोर मत करना। आपका जो आपका इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, देन आपका जो है एनकैप्सुलेशन हो गया, डेटा हाइडिंग हो गया, डेटा बाइंडिंग हो गया, ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरराइडिंग क्या होती है, इनको तो आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते भैया, ये तो आपके मस्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड फंक्शन क्या हो गया, स्टैटिक फंक्शन क्या हो गया, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। बहुत ईजी है, थोड़ा सा भी पढ़ोगे 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो C++ कर ली, कंप्यूटर फंडामेंटल कर लिया। आप क्या पढ़ने वाले हो भाई, MS ऑफिस पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। अब आप सोचोगे मैडम 10 दिन में क्या करें, कैसे पढ़े इतना कुछ। देखो भाई, एक एक दिन लो और एक एक दिन में उनको चार्ट डालो, मतलब एक एक डेढ़ घंटे की क्लासेस लो, ठीक है। एक एक डेढ़ घंटे की क्लासेस में क्या है, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल को आपने पूरा पढ़ लिया, क्योंकि बेसिक है भाई, ये चीज आप ऐसे कर चुके हो, लेकिन फिर भी आपको एक जो है एक तरीके का अच्छे से आपका बेस अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद C++ में इतना ज्यादा कुछ है नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो फीचर्स हैं भैया, हार्डली 1 घंटे में आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना ज्यादा डीप में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो TGT PGT का लेवल है बहुत ज्यादा डीप नहीं आता है आपको। लेकिन यह है कि सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन इतना डीप में नहीं पता होना चाहिए। यही जो है TGT PGT का फंडा है, ठीक है। MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इससे इजी जो सब्जेक्ट है वो आपका है ही नहीं, ठीक है। थोड़ी सी शॉर्टकट याद कर लेना, हो गया, ठीक है। उसके बाद भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर लो, बहुत ही इजी टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में करोगे क्या, इंट्रोडक्शन क्या होता है भाई, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, प्रोसेस कैसे काम करती है, डेडलॉक क्या होता है, बस इतना पढ़ लो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कर लिया, उसके बाद जो है आपको क्या करना है, डिजिटल करना है। डिजिटल में कुछ भी नहीं है, डिजिटल में आपको करना है नंबर सिस्टम क्या होता है, और 2's कॉम्प्लीमेंट 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हेक्साडेसिमल को ऑक्टा में कैसे चेंज करेंगे, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे, यही चीजें देखनी है। उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सर्किट और गेट वगैरह वाला भी देख लेना, ठीक है। यही हो जाएगा आपका डिजिटल वाला। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, अब आप सोच रहे हो कि मैडम तो कुछ छोड़ ही नहीं रही, बोल रही सब कुछ ही कर लो, क्योंकि देखो सब में से क्वेश्चन आते हैं तो मैं बोल नहीं सकती। अब नेटवर्किंग देखो, नेटवर्किंग में जो है आपका OSI मॉडल बहुत जरूरी है। OSI मॉडल के साथ टोपोलॉजी बहुत जरूरी है। टोपोलॉजी के साथ जो है आपका मीडियम बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके साथ जो है आपका मीडियम के साथ ट्रांसमिशन मोड कौन से होंगे, ठीक है। टोपोलॉजी हो गया है। अब और क्या रह गया भाई, बस
और नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन देख लेना, डेटा कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन देख लेना, बस भाई इतना कर लेना इसके अंदर, और कुछ इससे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे देखो 40 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है, अगर आप वो अभी 10 दिन में कर सकते हो तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। 40 दिन का क्रैश कोर्स कर डालो, बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी अभी मैं कुछ प्रीवियस पेपर भी डिस्कस करवाऊंगी, 2 मैं करवा चुकी हूँ, 2014 और 2016, 3-4 और रहते हैं वो भी करवा दूंगी, ठीक है। आपका 15 का रहता है, 17 का रहता है, 18 का रहता है, 19 का रहता है, 4 पेपर रहते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अब क्या रहेगा अभी आपका, नेटवर्किंग हो चुका है, डिजिटल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटा स्ट्रक्चर पर आ जाओ। डेटा स्ट्रक्चर भाई बहुत ही इजी टॉपिक है। डेटा स्ट्रक्चर में आपका आएगा क्या, ट्री में से कुछ पूछ लेगा, या फिर आपका स्टैक की जो इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स वाली होती है वहां से क्वेश्चन आएगा, तो इसको कर लेना, ठीक है। अब क्या रह गया, अब एड्रेसिंग मोड वाला देख लेना। एड्रेसिंग मोड में से क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ एड्रेसिंग मोड को ही पढ़ना, उससे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ो मत, मैं तो कह रही हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मत पढ़ो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है ऐसे ही आप क्वेश्चन लगा सकते हो, इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम वाला फंडा। उसके साथ देखो 40 दिन क्रैश कोर्स कर रहे हो, बहुत बढ़िया। 40 दिन नहीं कर सकते तो छोड़ो भाई, जो एस्टेट की सीएस वाली सीरीज चल रही है ना, एस्टेट की सीएस जो सीरीज चल रही है उसको कर लो। 17 सीरीज हो चुकी हैं और अभी 8-10 और हो जाएंगी, मतलब ट्राई करती हूँ कि 30 तक तो पहुंचा ही दूं, है ना। 30 सीरीज कर ले, तो अगर ये 30 सीरीज कर ले तो 30 सीरीज में देखो, एक सीरीज में कम से कम 15 क्वेश्चन होते हैं, 30 में कितने हो जाएंगे, 450 क्वेश्चन, मतलब 450-500 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो तो भैया बहुत ही अच्छी बात है। इतने क्वेश्चन कर लोगे तो 30-35 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा सिनेरियो समझ में आएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो कंप्यूटर साइंस की सिर्फ 500 रुपए में, तो आप वो भी ले सकते हो। 10 पेपर आपको मिलेंगे, सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। तो ये था पूरा 10 दिन का प्लान। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो फटाफट वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 10 दिन में बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोच रहे होंगे भाई अब 10 दिन रह गए हैं, अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं, अब तो पढ़ना ही है। तो बिल्कुल भैया पढ़ना है, और पढ़ने से भाग भी नहीं सकते, क्योंकि पढ़ना तो है ही। क्योंकि एस्टेट का एग्जाम आपका पहला सीडी, और पहला सीडी क्रैक करोगे तभी तो आप जो है आगे जब स्क्रीनिंग के लिए जब वैकेंसी आएंगी तब उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज फिर रोते रहोगे काश मैं थोड़ा सा पढ़ लेता तो अभी मैं स्क्रीनिंग का पेपर भी भर पाता। तो ऐसा जो है आपको नहीं करना है, अच्छे से पढ़ो भाई। 10 दिन में कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, ऐसा नहीं है कि 10 दिन में पेपर क्रैक नहीं होते। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, और आपको अब की बार वही करने की जरूरत है, ठीक है। तो इन 10 दिनों में एस्टेट पार। तो हमारा टारगेट यही है कि जैसे मैं बार बार बोलती हूँ 100+ हमें लेना है, तो 100+ बिल्कुल लेना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो सबके साथ शेयर कर दो भाई। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।